स्टेज पर मौजूद विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हरिभा बागड़े साहब, एमएलए प्रदीप भाई, राजपूत भाई, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वजाहत मिर्जा साहब, संजय केनेकर साहब, मौलाना नसीम साहब, सबसे पहले तो मैं अब्दुल सत्तार साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। उनके काम करने का कुछ अंदाज इस तरह से है कि एक बार मैंने अपना कमिटमेंट कर दिया तो फिर अपनी भी नहीं सुनता। शायद इस हज हाउस का एक अपना भी रिकॉर्ड होगा कि ये हज हाउस बनने के लिए 10 साल लग गए, लेकिन जब बनी ये इमारत तो मैं आपको यकीन और दावे के साथ कह सकता हूं, मैंने हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे हज हाउस देखे हैं, लेकिन इससे खूबसूरत हज हाउस कहीं पर भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। इतना बेहतरीन हज हाउस यहाँ पर तामीर किया गया है। मैं वंडर ग्रुप के हमारे जावेद भाई और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ, सड़कों के अधिकारियों को मुबारकबाद देता हूँ। ये हज हाउस बनाने में शुरुआत के अंदर क्या क्या दिक्कतें आई आप सभी लोग जानते हैं। बहुत सारे लोगों का योगदान रहा है और जो लोग काम करते हैं वो खामोश बैठे देखे रहते हैं कि आखिर ये मेरी मेहनतों का फल है। उसमें से एक शख्स का नाम मैं जरूर लेना चाहूंगा जिसके अंदर जीएसए अंसारी साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष थे और उन्होंने जिस तरह की मेहनतें की थी यकीनन वो मुबारकबाद के हकदार है। और भी बहुत सारे लोग हैं जिसके अंदर कुछ भी कहे आप, हमारे अब्दुल अजीम इनकलाब साहब, कई दिनों तक आप हड़ताल के ऊपर बैठे हुए थे, आपकी ये कोशिश थी, कई दिनों तक आप हड़ताल के ऊपर बैठे हुए थे, आपकी ये कोशिश थी। यकीनन हर इंसान ने अपने अपने तौर के ऊपर कोशिश किया, इस वजह से आज ये इतना खूबसूरत और जो खिदमात यहाँ पे हज के जितने भी हाजी लोग जाते हैं उन्हें जो खिदमात देने वाले अल्तमश ग्रुप के जितने भी नौजवान लड़के हैं, टीटू और उनका ग्रुप, टिल्लू और उनका ग्रुप जो है वो भी मुबारकबाद के हकदार है। मैं सत्तार भाई, ये जब तक इंशाअल्लाह लोग हज पे जाते रहेंगे आपका नाम यहाँ पर जरूर लिया जाएगा कि इस हज हाउस का उद्घाटन, लेकिन अभी आपका काम पूरा नहीं हुआ है। यहीं से कुछ थोड़ी दूर के ऊपर आम खास मैदान है और अगर कोई ये काम कर सकता है सत्तार भाई, तो मैं औरंगाबाद वालों की तरफ से नहीं, महाराष्ट्र के मुसलमानों की तरफ से ये गवाही देता हूं, ये काम करने की ताकत सिर्फ अब्दुल सत्तार के अंदर हो सकती है। अगर आपने आम खास मैदान को एक स्टेडियम के अंदर कन्वर्ट करने के लिए, हर नौजवान की ये ख्वाहिश है कि वहां पर एक अच्छा सा भव्य सा स्टेडियम आना चाहिए करके, अभी वजाहत मिर्जा साहब ने ये बताया है कि हज हाउस जो है ये हमारा वक्फ बोर्ड का जो ऑफिस है अभी पंचक्की में चलाया जा रहा है। ये कितने अफसोस की बात है कि हजारों एकड़ जमीन होने के बावजूद भी हमारा खुद का अपना दफ्तर नहीं है। उन्होंने एक बात कहा है कि अगर सत्तार भाई ने दिल पे ले लिए तो 1 महीना नहीं 15 दिन के अंदर, मैं ये कहता हूं कि सत्तार भाई आप आदेश आज दे डालो, हम कल शिफ्ट करवा लेंगे वहां पे लेके जाके। बाकी का आप संभालने की ताकत रखते हैं, ये भी हम अच्छी तरह से जानते हैं। दूसरा ये है सत्तार भाई, अब चूंकि इतना अच्छा एक हज हाउस यहां से तैयार हुआ है, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की सिविल एविएशन कमेटी के ऊपर हूं और मैंने ये सुझाव 2 मरतबा उस मीटिंग के अंदर रखा है कि आज जब हाजी मुंबई से जाता है तो उसे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, काफी महंगा भी होता है, क्योंकि जब हाजी जाते हैं तो सारे रिश्तेदार उनके साथ जाते हैं। मुंबई में रहना, मुंबई में जो सहूलतें मिलनी चाहिए, तो हमने ये सुझाव दिया कि हमारे पास एयरपोर्ट है, पूरी तरीके से मुकम्मल एयरपोर्ट है जहां से हम इंटरनेशनल फ्लाइट्स ऑपरेट कर सकते हैं। मुझे ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब जो सिविल एविएशन मिनिस्टर है, उन्होंने ये कहा कि एयरलाइंस उसी वक्त आएंगे जब टूर ऑपरेटर्स ये बात की गारंटी देंगे कि आप टिकट यहां से लेंगे करके, वो फिर वो फ्लाइट खाली जाए या कितना भी रहे, एयरलाइंस को ये भरोसा होना चाहिए। मैं समझता हूं कि समृद्धि हाईवे बनने की वजह से आज नागपुर और औरंगाबाद का डिस्टेंस जो है वो महज 4 घंटे का हो गया है। तो अगर हमने आपके तरफ से, आप अगर इसके अंदर पहल करते हैं, कुछ केंद्र सरकार से हम भी मदद करेंगे कि अगर डायरेक्ट फ्लाइट्स उमरा को जाने वाले, वो मुंबई से तो जाए ही जाए, लेकिन औरंगाबाद से डायरेक्ट फ्लाइट्स अगर यहां से शुरू हो जाती है
तो आप सोचिएगा कि इस शहर का डेवलपमेंट कितना होगा करके। और ये बहुत नामुमकिन बात नहीं है, हर चीज यहाँ पर अवेलेबल है। अभी एयरपोर्ट डेवलपमेंट के लिए 50 करोड़ रुपए का काम और जारी है, वहां पे काउंटर्स और बढ़ाए जा रहे हैं। एयरपोर्ट का एक्सपांशन के लिए लैंड एक्विजिशन किया जा रहा है, तो हम यहाँ पे आराम से डायरेक्ट फ्लाइट्स ऑपरेट कर सकते हैं। वजाहत साहब को भी अगर जाना है तो मुंबई जाने की जरूरत नहीं है, 4 घंटे से वो रोड के ऊपर आके यहाँ से औरंगाबाद से भी सफर कर सकते हैं, तो ये मुमकिन है। और मैं इसलिए आपको ये कह रहा हूं सत्तार भाई कि मंत्री तो बहुत देखे हैं, आपकी बात कुछ निराली है। और जो डट के आप जो काम करते हैं वो उसकी बात कुछ अलग ही निराली है। पिया भाई मेरी तरफ देख रहे हैं, लेकिन पिया मैं आज खासदार बना हूं तो इन्हीं की वजह से बना हुआ हूं, ये भी बता देता हूं। तो बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत मुबारक आप सभी को। क्या बोले मुझे, क्या बोले, जितने लोगों ने आंदोलन करे उनके जितने केसेस है वो वापस ले लो, ले लेंगे। हम क्या करेंगे फिर, दूसरा क्या कर सकते हैं? अरे जब 40 साल, अभी बताएं आप नहीं समझे मामू, बैठो मैं बताता हूँ। जब नाना जैसे सीनियर नाना हरिभाऊ बागड़े साहब ने बताया कि प्राइम जबकि राष्ट्रपति जी उन्होंने जो किए इसको 40 साल लगे, तुमने 7 दिन के अंदर ही खत्म। तो ये जो है 40 साल लगे, उन्होंने भी बोले, मैंने बोला क्या कि मैंने नाना को बोला नाना ऐसा बोलो, 40 साल पहले यहीं कुदाली मारे गई, यहीं टिकास मारे गए, यहीं ये भूमि पूजन हुआ, लेकिन काम नहीं हुआ। लेकिन आपके वजह से हो गया। अब मैं एक जीआर निकलता, क्या नाम है आपका? अब्दुल अजीज निकला। ये इम्तियाज जलील ने इतने लोगों को कान में मंत्र दे के रखा है कि हर आदमी जब फोटो कांड में वही बोला धक्के क्यों मार रहा है। वो पुलिस कमिश्नर बोला ये कौन है, तो फोटो वाला है हमारे पुलिस कमिश्नर। लेकिन आपने अच्छा काम करे, आपको मुबारकबाद देता हूँ। लेकिन हंसी मजाक भी करना चाहिए, ना तो मैंने उधार बेचा सही हो ना, हंसते खेलते हैं, क्योंकि अपना सब रिमोट कंट्रोल ऊपर है। नीचे मैंने कितना भी बोला ना, अल्लाह मैंने नहीं बोला तो क्या होगा, अल्लाह मैंने हाँ बोला। जब मैं एक हाथगाड़ी लौटने वाला यहाँ तक पहुंच सकता तो तुम तो और जगह, पर इनके खिलाफ मत खड़ो हो इम्तियाज जलील। उनको लोकसभा तो लड़ना नहीं आपके खिलाफ। अच्छा लाइन में, हाँ लाइन में, तो इसलिए नाम लेने का। मैं तो यार पहले ग्राम पंचायत सदस्य बना, बगैर नाम के बनता। ग्राम पंचायत 1982 से अभी तक अतिक्रमण है मेरा वहाँ 82। तो ये सारी जो चीजें है, ये सब करने से पहले कुछ चीजें ऐसी रहती है कि अमन और शांति भी रखो। अल्लाह ताला से हम जो अभी कई लोग हैं यहाँ वो दिखते नहीं, लेकिन जो मांगते रात में वो उनका ही काम हो जाता। बहुत लोग हैं कि ताजुद की नमाज के बाद से लेकर जो शुरू होते हैं वो, तो बस उनकी दुआओं का असर है और वो नहीं दिखने वाली है। इसलिए अपन सिर्फ पुढ़ारी दिखते हैं, लीडर दिखते हैं, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे है कि वहाँ जो तारत खाने, वजू खाने, वहां से साफ सफाई करके कब निकलते दिखते भी नहीं, बनकर के जाते हैं। वो भी लोग देखे हमने, वो बहुत बड़ा है उनका मर्तबा, उनको अपन ये कुछ बोल नहीं सकते, पर बहुत बड़ा मर्तबा है। लेकिन आपने अच्छा संघर्ष करे और आके मेरे सामने बैठे। अब अगली बारी को हमारी पार्टी से टिकट लेना है तो फिर मेरे तरफ आना, ना तो उधर जाना। तो क्या नाम है उनको पहचानते क्या? इम्तियाज जलील साहब के पास जाना, पतंग कटी पतंग लेना है उधर जाओ, धनुष्य बाण लेना है इधर आओ। और अगर सब प्यार और मोहब्बत करना है तो कमिश्नर साहब के पास जाओ, बहुत अच्छा है। और पंजे का है तो वजात मिर्जा, क्योंकि आपको कौन कहाँ जाएगा कुछ समझ रहा ही नहीं। अभी बहुत बारिश है नहीं, और ये जो बारिश रहती है बहुत आती है, मैं कोई किसका कहाँ सुन रहा, किसका कहाँ सुन रहा, मैं चल रहा। अच्छा इम्तियाज जलील को भी मैं एक बार बोला था, ऑफर दिया था, लेकिन एक बार ब्रेकिंग न्यूज बनी थी, तुम क्या ले तो अपना क्या है, सब तरफ लाइन क्लियर है, कोई सवाल नहीं है। जो अल्लाह मियाँ का बंदा है वो अपना है, और जो खुद को बहुत बड़ा बलवान समझता है, जल जलाल तो आए वाला कुट्टा। तो ये बहुत काम की चीज है। कमिश्नर जो है, म्युनिसिपल कमिश्नर, यहाँ पहली बार काम का क्यों बोला मैंने, पहले इनका कंट्रोलिंग 102-150 लोगों के हाथ में रहता था, वो 150 की भी रिमोट कंट्रोल वही है, मतलब प्रशासक। आप पहले आपको बॉडी से मंजूर लेना प्रदीप जी,
मीटिंग बुलाना, फिर होगा, हाँ ऐसा है, तुरंत दान महापुण्य, इधर से करे तुम्हारी सही, उधर से करे अनुपम। तो मैंने फुटबॉल ग्राउंड की घोषणा पहले कर दिया, इनका भी बहुत बड़ा मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, तो बहुत बड़ा काम इन्होंने किया। कमिश्नर साहब ने उसको जो जो लगता, कलेक्टर कमिश्नर सरकार ने जो जो लगता, वो सारी चीजें अगर मैंने बोला होगा 15 दिन में होना, तो देखो उन्होंने बोले 8 दिन में दे दूंगा, तो ये बहुत दिन लगता उसके लिए। उसके लिए यहाँ से जो काम करने वाला ऑफिसर रहता, उनका योगदान बहुत रहता, क्योंकि जो सही है वो बोलते ना, सब वैसा तुम्हारी सही रही यार, वो तो मेन है, उसके सिवा फाइल हलती नहीं। तो ये चीज जो मैं होंगे, हमारे प्रदीप जी जायसवाल होंगे, और हमारे खासदार इम्तियाज जलील साहब होंगे, या वजाहत जी होंगे, या यहाँ बहुत लोग बैठे हैं, संजय केनेकर होंगे, भरत सिंह राजपूत होंगे, हमारे मानते हैं ना अपना खासदार बने नहीं दो, मेरा दोस्त है भरत सिंह। तो ये सारी चीजें मैं जो आपको बता रहा हूँ, अभी तो सिर्फ तुमने ये थोड़ा सा विकास का रूप देखा, अभी 8 महीने 9 महीने में देखो ये डिपार्टमेंट काफी अच्छा, अल्लाह ताला के रहमो करम से बहुत अच्छा बढ़ जाएगा। और भाई कमिश्नर साहब का और एक विशेष उल्लेख करूंगा, मैंने पुलिस कमिश्नर का किया, आपका भी करना है, क्योंकि आपका रोल उसमें बहुत बड़ा है। जो टैंकर का एक्सीडेंट हुआ, जो युद्ध भूमि के ऊपर जिस तरह से हमारे सिपाही बॉर्डर पे लड़ते हैं, उस तरह से ये ऑफिसर IAS ऑफिसर होने के बाद में, कमिश्नर होने के बाद में 6 घंटे खड़ रहे हो, बहुत बड़ी बात है। ये शहर उनका परिवार है, ये शहर उनका गांव है, ये शहर उनका अपना है। ये मैंने वहां देखा, आजू बाजू से लोग जो बता रहे थे, तुम जिस तरह से नियोजन कर रहे थे, वो बहुत बड़ी बात है साहब। ये शहर में शांति रहना या अमन रहना, इससे ज्यादा हमारे लिए कुछ नहीं। अगर वो दुर्घटना दुर्दैवी कुछ होती तो काफी लोगों को उसका नुकसान पहुंचता। वहां बैठ के दोनों कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर ने उनका काम किया, लेकिन सबसे पहला काम, जैसी वहां मालूमात मिली, 7 मिनट के अंदर तुमने जो नियोजन किया, उसके लिए भी और एक बार ताली बजा के स्वागत कर रहा हूं। ये ऑफिसर ने तो बड़ी दुर्घटना होने वाली थी, जो बड़ा एक एक्सीडेंट होने वाला था, हुआ नहीं। वो अल्लाह ताला का, ईश्वर अल्लाह भगवान जिसका भी होगा उनका, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वहां होना नहीं। इसके लिए जो इन्होंने सारी गवर्नमेंट की मशीनरी लगाई, ये तो अचानक हुआ, वो तो कुछ मालूम नहीं रहता है, लेकिन ये सारी चीजें करने के लिए फुटबॉल ग्राउंड का प्रस्ताव हमारा मंजूरी मिल गई। चारों मिनिस्टर ने सिग्नेचर कर दिए, चारों सेक्रेटरी ने सिग्नेचर कर दिए। पहली बार हुआ कि यहाँ हम कमिश्नर साहब और मैं और खासदार आमदार साहब, हम जो दोनों यहाँ मीटिंग लिए, और उसकी अमलबजावनी मैंने 15 दिन के अंदर किया। वीके पाटिल साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करूंगा, उसके संगत संगत हसन मुशर्रफ साहब ने भी, और हमारे बंसोड़े साहब, ये 4 मंत्री, मैं खुद एक डिपार्टमेंट का हूँ, चारों मंत्रियों ने, क्योंकि वहां 4 अलग अलग रिजर्वेशन थे, एक स्पोर्ट का रिजर्वेशन तो बंसुड़ साहब उसके मंत्री, उनके सेक्रेटरी की सही लगती है, एक हमारा महसूल विभाग जो वीके पाटिल और उनके सचिव की सही लगती है, एक हसन मुशर्रफ साहब जो वहां एक कैंसर हॉस्पिटल का और ऊपर का एक दवाखाने के लिए कुछ पार्ट बताया गया था, घाटी जब बनी, हालांकि वो लोगों को मालूम नहीं, लेकिन जब कागज निकलते हैं तो कागज के संगात कागज को जोड़ने का काम कमिश्नर साहब ने किया। कलेक्टर जो आज पांडे जी हमारे बीच में नहीं है, अभी ट्रेनिंग को गए, अभी कलेक्टर है, लेकिन वो ठीक है, हर एक ऑफिसर को 2 साल हो गए कि जाना पड़ता है, उनके तो 5 साल हो गए। म्यूनिसिपालिटी महापालिका के आयुक्त वो, और इलेक्शन कमिश्नर से आगे कोई नहीं है, मतलब जो उसके रेंज में आते हैं ऑफिसर, उनकी वो हिसाब से। लेकिन मैं उनका भी, अस्तिक कुमार जी पांडे साहब का भी आपने ताली से स्वागत करना चाहिए, तो उन्होंने बहुत बड़ा काम हमारा करके गए। सारे ऑफिसर और कमिश्नर साहब का तो अभी और डेवलपमेंट करने का तुमने नई जिम्मेदारी जो बोले, वो भी जिम्मेदारी करने के अंदर कम नहीं पड़ेगी, क्योंकि महानगर पालिका हद में हमको, मैं 100 करोड़ रुपए का एक मुझे हॉस्टल और एक स्कूल बनाना है माइनॉरिटी का, वो पैसे मैं मार्च में दूंगा। उसको युद्ध पातली पे आपका प्रस्ताव, प्रपोजल मेरे पास जो आ जाएगा, ये दोनों प्रपोजल उसको भी दिया जाएगा। यहाँ के जो MLA हैं, MP है, आपका भी जो प्रपोजल रहेगा, जो माइनॉरिटी के एरिया के विकास के लिए, वहाँ की कब्रिस्तानें, वहाँ की शादी खाना, वहाँ के रास्ते, ड्रेनेज लाइन, उसको भी पैसा दूंगा स्पेशल, क्योंकि ये 2 शहरों से, शहर का नाम पहले औरंगाबाद था, अब संभाजीनगर बना है, उसके पहले लोग बोलते खड़की था, उसके क्या क्या बताते भाई, मुझे तो इतना मालूम नहीं, जो बोलते अपन ने हाउ समझना। जो अल्लाह मियां ने आज का जो हमारा कानून हमने बनाए, उसके लिए आप मानो या मानो ना मानो, ये इम्तियाज जलील साहब, मैं नहीं मानूंगा। अरे मतलब पूछा किसने तुमको? एक आदमी बोला
हम थे और एक दोस्त था वहाँ, हमारे सभाघर में चल रहा है। वो बोले मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा, वंदे मातरम बोलती पूछा कि नहीं भैया क्यों वातावरण खराब कर रहा, आपको ख्याल है? एक ऐसे दोस्त था अपना, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन बात करके फायदा क्या है? झगड़ा करके कोई फायदा नहीं। वोटिंग लास्ट में यहाँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो बताया है, वो यहाँ का जो कानून बनाया है, वो मेजॉरिटी इज लॉ। जो मेजॉरिटी में जो फैसले लिए जाएंगे वो कानून बनेगा। और आपकी मेजॉरिटी आने के लिए मैंने उनको बोला कि 200 साल अभी और लगेंगे, बराबर। और 100 तिलक बढ़ा दिए इन्होंने। आप उनको लगता है कि जो अभी जनता कम हो रही है, जो 2 और 3 के बीच में अपने लिए वो 2 और 3 का कानून तुम्हारे मेरे लिए, इनके लिए नहीं है। मतलब हमको क्या चुनाव लड़ना पड़ता, तीसरा आपत्ति आ गया, कैसा लफड़ा। तो बाकी लोगों के लिए नहीं, हमको अगर राजकारण करना है, हमारे देश ने जो कानून बताया उसका हमने अमल वो जो नहीं करना। ये देश में देखो, सुप्रीम कोर्ट तक हमने लड़े, बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का झगड़ा सुप्रीम कोर्ट तक चला, और सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया यहाँ मंदिर बनेगा। सारे मुसलमानों ने, हिंदुस्तान के मुसलमानों का मैं शुक्रिया अदा करूंगा, उन्होंने 1 मिनट में बोले ठीक है, जो फैसला हम अनाज खाते हैं, हम हमारे देश का कानून है, हमारे देश में जो सरकार है, और सरकार के बाद में कोई है तो सुप्रीम कोर्ट है, सबसे बड़ा सुप्रीमो है वो। तो सुप्रीमो के कोर्ट का हमने मान सम्मान किया। और अब बाकी चीजें यहाँ बोलने की नहीं है, लेकिन कुछ लोग वहां भी राजकारण करते हैं, बराबर है प्रदीप जी? वहां राजकारण नहीं करना, सुप्रीम कोर्ट बोल दिया खत्म।